हो गया ना भाई? हाँ हो गया, ठीक है, हो गया। रिकॉर्ड स्टार्ट हो गया ना? प्रोग्रेस लिख के भी तो आ रहा है। ठीक है। नहीं, स्टार्ट है यहाँ से। अब आप स्टार्ट करो, उस समय स्टार्ट कर देना, रोक सकते हो। ठीक है, ठीक है। ये तो पावर पॉइंट से बना है ना जेविड सर? हाँ, पावर पॉइंट से भी और फिर पेंट का भी यूज किया, मतलब कई एप्स का यूज हाँ किया हाँ इसमें, हाँ। कई सॉफ्टवेयर का, इसमें जैसा हो सका। अच्छा बनाया, काफी बहुत अच्छा। थैंक भाई यू, बहुत अच्छा बनाया। थैंक यू सो तो मच। हेलो, नमस्ते हाँ, मैम, कौन पवन बोल? बोलते हैं। मैम, हाँ नमस्ते पवन। मैम जो अभी स्पोर्ट एडमिशन हुआ है ना, हाँ उसके लड़के भी ऐड हैं, जैसे पंकज है। और अभी हाँ, सुबह मेरी बात हो गई थी। अभी एक लड़के का कॉल आया था, शशि कुमार का, तो उसको भी ऐड है, वो भी शायद है इसमें। हाँ हाँ ठीक है आ जाओ। काफी लोग आ चुके हैं मैम, स्टार्ट कीजिए। चलो शुरू करें। जे भी जी मैम, हाँ शुरू स्टार्ट करो। करें मैम? ठीक है। हाँ जैसा जैसा कि आज मेरा टॉपिक है आर्मेचर रिएक्शन, तो उसके लिए कुछ मतलब बेसिक टर्म है, उसके जानने जरूरी है। ठीक, तो बेसिक टर्म ये है कि पहला जानना जरूरी है कि राइट हैंड रूल फ्लेमिंग का। तो राइट हैंड रूल क्या होता है कि अगर हम अपने राइट हैंड को 3 उंगलियों को 90 डिग्री में ऐसे एडजस्ट करें कि जो उसका अंगूठा है, जो कि स्लाइड पे दिख रहा होगा, इसका अंगूठा है वो मोशन की दिशा दिखाएगा, यानी गति की दिशा दिखाएगा। और जो इसकी तर्जनी उंगली है वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा दिखाएगी, और मध्यिका जो है करंट की दिशा दिखाएगी। जो कि एक सर आप लोग माइक प्लीज बंद कर दीजिए। सुमित कुमार माइक बंद कर लीजिए, सुमित कुमार, और बाकी अदर भी अपने माइक बंद कर लो। ठीक, तो फिर राइट हैंड रूल क्या कहता है कि मतलब अगर हम अपने राइट हैंड के उंगलियों को 3 उंगलियों को ऐसे मतलब एडजस्ट करें कि वो 90 डिग्री में हो जाए, जो कि फिगर में दिख रहा होगा, तो फिर जो अंगूठी की दिशा है वो मोशन दिखाएगा, यानी गति की दिशा दिखाएगा। और जो तर्जनी उंगली है, ए वाली उंगली, वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा दिखाएगी, और जो मध्यिका है वो करंट की दिशा दिखाएगी। जो कि 3D डायमेंशन में हम एक दिखाने का प्रयास किए हैं कि मतलब जो ए सतह है वो मोशन की दिशा दिखा रही है ऊपर की तरफ, जो ए सतह है मैग्नेटिक फील्ड ए भी 90 डिग्री है, जो कि इधर लेफ्ट की तरफ दिखा रही है, और मतलब सॉरी फोर्स होना चाहिए, करंट होना चाहिए, इसको मैंने गलत कर दिया। तो एक करंट की दिशा दिखा रही है, जो कि इसके द्वारा हम जैसे कि अगर कहीं करंट फ्लो हो रहा है तो वहां पे हम मतलब पता कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, या फिर उस मतलब जो पार्टिकल जिसमें हम कॉइल को लपेटे हैं उसका डायरेक्शन या फिर उसका रोटेशन किधर है। ठीक, फिर आता है दूसरा नियम। कभी कभार ए रूल मतलब बहुत ही मतलब क्रिटिकल हो जाते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करने के लिए दूसरे रूल है कि मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, जो कि अंगूठे की दिशा ऐसे ऐसे एक मुट्ठी बना करके अंगूठे की दिशा करंट की दिशा में कर देंगे, और जो हमारी उंगलियां हैं 4 उंगलियां, वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को प्रदर्शित करेगा, जो कि ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ या फिर दाएं बाएं कहीं भी अगर जिसका करंट फ्लो हो रहा है वहां आप दिखा लीजिए। फिर जो 4 उंगलियां है वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा दिखाएगी, जिसके द्वारा हम पता कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, फिर इसके बाद आता है कि मतलब अगर हम इसके आर्मेचर रिएक्शन पढ़ें तो उसको कुछ बेसिक टर्म है। तो बेसिक टर्म क्या है कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होता है। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होता है, वह चुंबकीय क्षेत्र जो मशीन के मुख्य विद्युत चुंबकीय ध्रुव के कुंडलन के धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न हो। मतलब क्या है
कि ये जो कुंडली है, कुंडली तो दिख रही है आपको, ठीक, इसमें अगर एक कॉइल लपेट दिया जाए, कॉइल लपेट दिया जाए, उसमें करंट फ्लो कर दिया जाए, तो उस करंट फ्लो होने के कारण जो चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होगी है, और चुंबकीय बल रेखाओं का जो फोर्स उत्पन्न होता है उसको मैग्नेटोमोटिव फोर्स कहते हैं। फिर आता है कि मेन मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। मेन मैग्नेटिक फोर्स जैसे कि हम अगर डीसी जनरेटर बना रहे हैं, ठीक है, जो पोल है वो हमारा मेन मैग्नेटिक मैग्नेट, उसको बनाने के लिए हम उस पे कॉइल का जो इस तरीके से हमारा एक पोल होता है, इस पे एक कॉइल लपेट देते हैं, उसमें अगर हम करंट फ्लो करवाएं तो उससे जो फील्ड उत्पन्न होगा, यानी चुंबकीय फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसको मेन मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। फिर यही चीज होता है कि आर्मेचर में एक डिस्क की तरह दिखता है, जो कि इस तरीके से दिखता है, ठीक है, डिस्क की तरीके से दिखता है। फिर उसमें अगर हम जो क्रॉस डॉट होता है, मतलब उसमें हम अगर करंट फ्लो करवाते हैं, मतलब उसमें भी वाइंडिंग होती है, अगर उसमें करंट फ्लो करवाए जो उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी उसको आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे, ठीक। फिर आता है आर्मेचर रिएक्शन। अब आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है एक्चुअली मतलब आर्मेचर रिएक्शन जो मेन चुंबकीय फ्लक्स है, यानी कि मुख्य चुंबकीय क्षेत्र जो है और आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र दोनों के प्रभाव से, यानी कि कोई एक डायरेक्शन में, या फिर ऐसा भी हो सकता है दोनों एक डायरेक्शन में चले, या फिर ऐसा हो सकता है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चले, कुछ भी हो सकता है, जो कि उसके रिजल्टेंट को बताने के लिए हम आर्मेचर रिएक्शन का प्रयोग करते हैं, ठीक। सबको समझ में आ रहा है ना? कौन सर? जी सर आ रहा है। आ रहा है सर। ठीक है, जहां भी अगर कोई चीज वर्ड ना समझ में आए, जैसे हम इंग्लिश में बोल दे या फिर हिंदी उसको जानना चाहें तो आप बोल सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आता है जीएनए। जीएनए फुल फॉर्म होता है ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। जी सर, आप अभी मुझे कंप्लीट करेंगे, जहां पूछना होगा वहां टाइप कीजिएगा, उनको पढ़ाने दो भाई। और जीएनए का फुल फॉर्म होता है जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। अब इसको हम एक स्लाइड के द्वारा, दूसरे स्लाइड के द्वारा दिखाते हैं क्या होता है एक्चुअली में। देखिए इसमें जो दिया जीएनए, ठीक है, जीएनए क्या होता है कि जियोमेट्रिकल मतलब ज्यामितीय उदासीन अक्ष, इसका हिंदी होगा ज्यामितीय उदासीन अक्ष, जो कि ये हमेशा फिक्स रहती है, यानी दोनों पोलों के लंबवत, ठीक, दोनों पोलों के लंबवत जो एक्सिस बनती है, या फिर जो आर्मेचर के लंबवत, मतलब आर्मेचर के लंबवत मतलब एक, अगर आर्मेचर आप लोग देखे होंगे एक बेलनाकार होती है, ठीक है, बेलनाकार में एक अगर वायर बीच में डाल दिए, ठीक है, वो हमारा होता है जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक, ये स्थिर होता है। फिर उसके बाद आता है, ठीक, एमएनए क्या होता है, एमएनए ये जो इसके आर्मेचर प्रभाव, आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव से एमएनए हमेशा शिफ्ट होता रहता है, और ये जहां पे इसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस मतलब चुंबकीय उदासीन अक्ष, इसका मतलब हो गया। अब इस नाम से ही हमको पता चल रहा है इसका क्या मतलब है, जहां मैग्नेटिक फील्ड उदासीन है, यानी कि दोनों, अगर हम स्लाइड के माध्यम से देखें तो दोनों में देखिए बीच में एमएनए है, जो कि यहाँ पे भी फोर्स उतना लगेगा, यहाँ पे फोर्स लगेगा, यानी अगर इधर से अट्रैक्शन हो रहा है तो इधर से रिपल्सन हो रहा है, दोनों सेम होगा, यानी कि वो कहीं हिलने नहीं देगा, यानी कि ए एमएनए हमेशा शिफ्ट होते हैं, कांस्टेंट नहीं रहते हैं, ये मतलब आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव पर निर्भर करते हैं, ठीक। फिर इसके बाद आता है अब क्रॉस डॉट। अब इसी बीच में आता है क्रॉस और डॉट क्या आते हैं। क्रॉस मतलब होता है कि करंट अगर इसका सिंबल बना रहा है, कहीं अगर वाइंडिंग में इसका सिंबल बना रहा है, इनटू यानी अगर अंदर की तरफ धारा जा रही है, यानी कि अगर कोई प्लेन में ज्यादा, जो कि हम लोग अगर दिखाते हैं 2 डायमेंशन में पेपर प्लेन पे, तो 2 डायमेंशन में अगर नीचे की तरफ आए, अंदर की तरफ जाए, यानी इसके अंदर की तरफ जाए तो इसको क्रॉस दिखाते हैं। अगर बाहर की तरफ जाए, ठीक है, यानी पेपर के ऊपर, मतलब अगर दिखा दें इसी चीज को, एक मिनट बना दिखाता हूँ, ठीक है। अब इसी में क्रॉस हम कर दिए, ठीक है, क्रॉस को चूंकि क्रॉस बना देते, एक मिनट,
दिख नहीं रहा कलर। ठीक है, दिख रहे होंगे। ठीक है, क्रॉस हम बनाते हैं इसको। ठीक, अब क्रॉस बनने के ऊपर मतलब अगर इस फील्ड इस पोल के ऊपर अगर क्रॉस बन गया, यानी कि ये अंदर की तरफ, यानी कि ऊपर मतलब अगर ऐसे लपेटे जाए अगर कुंडली, तो इधर अंदर की तरफ अगर करंट जाए तो उसको क्रॉस या प्लस से जो भी, मतलब अगर इसको हम उल्टा करें तो प्लस भी बन जाएगा, क्रॉस भी बन जाएगा। इसको कहीं कहीं बुक में लिखा था क्रॉस मेथड, कहीं लिखा है प्लस मेथड। और डॉट मेथड क्या होता है? आउटकमिंग, यानी अब इधर से, अब उधर से अंदर जा रहा है तो इधर से ऊपर तो आएगा, यानी आउटकमिंग, इसका मतलब ये होगा। फिर उसके बाद आते हैं हम आर्मेचर रिएक्शन, जो कि आर्मेचर रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, मतलब बता चुके हैं कि मतलब आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है। मेन चीज जो मेन मैग्नेटिक फील्ड और आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव को दिखाता है आर्मेचर रिएक्शन, जो उसके प्रभाव को पढ़ेंगे। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे MN है जो कि हम बता चुके हैं, फिर यहाँ पे GN ये भी बता चुके हैं, एक कार्बन ब्रश लगे हैं। ठीक, कार्बन ब्रश लगे हुए हैं, ये हमारे पोल हैं, 2 पोल लगे हैं। अब यहाँ पे हम 2 पोल दिखाए हैं, इसके अलावा कई पोल भी हो सकते हैं, ज्यादा मैक्सिमम 8 पोल होते हैं, जो कि सम संख्या में सब पोल निर्धारित किए जाते हैं। ठीक, फिर आप देखे होंगे क्रॉस और डॉट। ठीक, क्रॉस और डॉट, एक मिनट, आवाज ब्रेक हो रही है सर। अच्छा ठीक है, एक मिनट रुक जाइए सर। ठीक, तो फिर अब हम देखते हैं क्रॉस। हेलो हेलो सर ब्रेक हो रही है आवाज। हेलो ब्रेक हो रही है। कंटिन्यू। हेलो, हाँ सर बोलिए। अभी से ब्रेक हो रही है कि इसके पहले से ब्रेक नहीं हो रही है? नहीं, पहले ब्रेक हो रही थी, अब ठीक है सर। हाँ, अब सही आ रही है ना? जी हाँ सर। फिर आपका, अच्छा मतलब जो पढ़ाए वो सब चीजें कंप्लीट हो चुकी ना? ठीक, ठीक है। 4 स्टेप में, स्टेप कहाँ गया? एक नया स्टेप यहाँ पे नहीं है, स्टेप हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, इसको 4 स्टेप में बांटे हैं, जो कि आर्मेचर रिएक्शन 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। अब एक होते क्या चीज है? डीमैग्नेटाइजिंग की होते हैं कि वह आर्मेचर रिएक्शन में जो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है, यानी कि जो पोल के द्वारा जो क्षेत्र डेवलप हो रहे हैं, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहे हैं, उसका विरोध करे तो उसको डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। यानी कि आर्मेचर से जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड बन रहे हैं वो मुख्य चुंबकीय फील्ड को अगर अपोज करें, यानी कि विरोध करें, ठीक है, तो उससे हम डीमैग्नेटाइजिंग रिएक्शन बोलते हैं। और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग रिएक्शन क्या होता है? जब मुख्य चुंबकीय फ्लक्स यानी मेन मैग्नेटिक फील्ड और आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड जब दोनों ऊपर नीचे क्रॉस में आ जाए, यानी कि ऊपर नीचे प्लस में या फिर क्रॉस में आ जाए, तो उसको क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, यानी 90 डिग्री का कोण बनाए। अगर हम जैसे कि किसी वस्तु को धक्का दे रहे हैं 90 डिग्री पे, एक ऊपर से धक्का दे रहा है, एक बाएं धक्का दे रहा है, उसका रिजल्टेंट किधर जाएगा? कॉर्नर पे जाएगा, जो कि अभी इसके बाद स्लाइड में दिखाएंगे। ठीक है, तो फिर ये हो गया डीमैग्नेटाइजिंग। फिर इसके बाद हम दिखाएं कि इसको आर्मेचर रिएक्शन को हम एक्सप्लेन करने के लिए 4 तरीके अपनाए हैं, जो कि पहला है प्रोडक्शन ऑफ मेन मैग्नेटिक फील्ड, प्रोडक्शन ऑफ आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड, प्रोडक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, प्रोडक्शन ऑफ शिफ्टेड आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके एक एक स्टेप के बारे में जानते हैं क्या चीजें हैं। ठीक है, आवाज क्लियर है ना हमारी? हेलो
जी क्लियर है, हाँ बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है सर, क्लियर है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको एकदम? Yes, sir. ठीक। तो फिर पहला क्या होता है, पहला हमारा स्टेप क्या है, प्रोडक्शन ऑफ मेन मैग्नेटिक फील्ड। माने यहाँ पे जो मुख्य चुंबकीय फोर्स है कैसे डेवलप हो रहा है, कैसे उत्पन्न हो रहा है, उसको हम जानते हैं। जो कि हम अगर देखते हैं, इस पे दो मैग्नेट लगाए हैं, ठीक है। ए इलेक्ट्रिकल मैग्नेट है जो कि ये अस्थायी है, यानी इस पे अगर करंट फ्लो करवाएंगे तभी ये मैग्नेट बनेंगे, ठीक है। तो अगर इसमें हम इसको नाथ बना दे, इसको साथ बना, अगर इससे चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं तो ये नाथ होती है, इससे चुंबकीय बल रेखाएं अगर आके समाप्त होती है तो साउथ होते हैं। तो बहुत लोग देख रहे होंगे ये बीच में क्यों नहीं गया, ठीक है। कहीं कहीं बुकों में ऐसे बीच में क्रॉस करा दिया, कहीं कहीं बुकों में ऐसे करा दिया। इसका मतलब ये है कि जो ये आर्मेचर में अगर किसी का सॉफ्ट है, सॉफ्ट के ऊपर थोड़ी फ्लक्स जाएंगे, जो कि जहां हमारे कंडक्टर है, यहाँ पे वाइंडिंग है वहां पे फ्लक्स जाएंगे, ठीक। जो कि सॉफ्टवेयर को क्रॉस करके इधर चलेगा, यानी कि इसके रिजल्टेंट अगर इसके जो फोर्स है इधर इधर दिख रहे हैं, ठीक है, जो कि एफएम के द्वारा, यानी रिजल्टेंट इसका आ रहा है एफएम 90 डिग्री एमएनए से इधर आ रहा है, ठीक। इधर समझ आ रहा। और जो क्रॉस और डॉट बताए हैं, क्रॉस और डॉट के द्वारा अगर हम अगर क्रॉस है ना, तो क्रॉस इधर, अगर इस चीज को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ऐसे कुंडली बनाएंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगा करंट। यानी कि अगर हम इसका थंबलिन रूल लगाएं या फिर उसका थंब रूल लगाएं या फिर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएं, तो उससे हम मैग्नेटिक फोर्स का मतलब डायरेक्शन पता चल जाएगा। अब उसके द्वारा हम यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है, बट अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फोर्स ज्ञात करने हैं तो ये इसका रिजल्टेंट इधर आएगा, ठीक है, एफएम, जो कि 90 डिग्री एमएनएस होगा, ठीक। ये हो गया फर्स्ट में। फिर उसके बाद आता है सेकंड। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मेन मैग्नेटिक फोर्स डेवलप कर रहे हैं, यानी उत्पन्न कर रहे हैं, मुख्य चुंबकीय बल। फिर आते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड। अब आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड, आर्मेचर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है वो कैसे हो रहा है, सर सबको दिखाई दे रहा है, इसकी जूम करें थोड़ा। ठीक, ठीक। तो प्रोडक्शन ऑफ आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड, अब यहाँ पे हम जानेंगे कि आर्मेचर में जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो आर्मेचर में भी जो हम देख रहे हैं एक क्रॉस और डॉट लगे हैं, तो वही मेथड है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और मैक्सवेल राइट थंब रूल, ठीक है। तो उसके द्वारा हम अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करेंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर से होगा, यानी ए इधर से आएगा, इधर से करंट ऐसे होते हुए ऐसे जाएगा, ठीक है। ए हमारे उसके ओवरलैप हो गए, बट ए इसके द्वारा करंट नहीं उत्पन्न हो रहा है, मतलब पोल के द्वारा करंट उत्पन्न नहीं, जो कि हमारे जो आर्मेचर और पोल के बीच की दूरी बहुत कम होती है, ठीक है, जो कि इसके क्रॉस में कभी कभार मतलब ओवरलैप कर जाते हैं, जो कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता, ठीक है। करंट फ्लो होता है, बट यहाँ पे हम एक एक करके देख रहे हैं, यहाँ पे आर्मेचर और मैग्नेटिक जो फील्ड उत्पन्न है उसको देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे दिखाएं कि अगर हम डायरेक्शन पता करें, तो डायरेक्शन पता करें, ये दोनों नीचे की तरफ आ रही हैं, दोनों नीचे की तरफ आ रही ना। अगर यहाँ से हमारा मैग्नेटिक फोर्स आ जाता है, नीचे आ रही है, सबको दिख रहा है ना, नीचे आ रही है। यानी कि अगर हम इसको देखें तो एमएनए या फिर जीएनए के अक्रॉस में सेम फेज में ये नीचे की तरफ एफ है, यानी कि इसको अगर आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड या फिर आर्मेचर मैग्नेटिक फोर्स दिखा रहे हैं तो ये इधर आ रहे हैं, ठीक। फिर आते हैं थर्ड में, दोनों के कॉम्बिनेशन, इसके जो हम अभी दिखाएं, ठीक है, इसके और इसके कॉम्बिनेशन, ठीक, इसके और इसके कॉम्बिनेशन, ठीक है, यानी मेन मैग्नेटिक फील्ड और आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन। अब दोनों को मिक्सअप कर दें, ठीक है। एक फील्ड आ रही थी इधर, ठीक है, इधर 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री, जो कि यहाँ पे हम देख चुके हैं, यहाँ पे 90 डिग्री जा रही थी ना, यहाँ पे 90 डिग्री। अब यहाँ पे इसको 90 डिग्री दिखा दिए, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री दिखा दिए।
फिर इसके बाद अब सेकंड आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि सीधे नीचे आ रही थी, तो इसको हम दिखा दिए, ठीक है, इसको FS दिखा दिए। अब इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है, जो समतल चतुर्भुज के द्वारा अगर रिजल्टेंट निकालेंगे, या फिर एक प्रैक्टिकल आप लोग देखे होंगे, अगर कोई वस्तु है, इस पे इधर A फोर्स लग रहा है, इधर B फोर्स लग रहा है, दोनों अगर फोर्स इक्वल है या फिर दोनों अनइक्वल है, तो इसका रिजल्टेंट इसके क्रॉस में आएंगे। यानी अगर इधर से कोई व्यक्ति धक्का दे रहा है, इधर से धक्का दे रहा है, इसका जो रिजल्टेंट आएगा इधर आएगा। यानी कि अगर दोनों का हम रिजल्टेंट पता करना चाहें कि मतलब मैग्नेटिक फील्ड मतलब आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड और मेन मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके FR, ठीक, जो कि यहाँ पे MNA शिफ्ट हो गया। देखिए अभी तक यहाँ पे हमारा MNA नहीं शिफ्ट हो रहा था, अब MNA क्यों शिफ्ट हुआ? अब देखिए, अब यहाँ से अगर हम देखें कि एक चीज हम खींच के दिखा रहे हैं आपको, ठीक है, एक लाइन खींच के दिखाते हैं। तो अगर हम इस पे हम अगर लाइन खींच के दिखाएं, लाइन उठी नहीं क्या, ठीक, हाँ उठ गई। तो इस पे अगर हम दिखाएं ऐसे, इधर आ रहे ना, ठीक, ये इसके 90 डिग्री पे होगी, ठीक है, 90 डिग्री पे होगी, यानी जो हमारा रिजल्टेंट प्राप्त हो रहा है उसके 90 डिग्री पे हमारा MNA रहेगा, और GNA कभी नहीं बदलता, GNA वही रहेगा जो कि हमारा सेम टू सेम, अगर दोनों पोलों के बीच में लंबवत, अगर बीच में हम लंबवत कोई काल्पनिक रेखा खींचे, उसको ज्योमेट्रिकल न्यूटन एक्सिस कहेंगे, यहाँ पे हमारा MNA शिफ्ट हो गया। यानी कि अगर जिधर हमारा जो रिजल्टेंट निकल रहा है, रिजल्टेंट फोर्स निकल रहा है या फिर फील्ड निकल रहा है, तो उसके 90 डिग्री पे हमारा एक होगा, ठीक, MNA होगा। अब यहाँ पे कार्बन ब्रश लगे हैं, अब कार्बन ब्रश MNA दोनों एक साथ होते हैं, ठीक। अब हमारा रोटेशन कैसे ज्ञात करेंगे? अब रोटेशन जिधर फोर्स लगेगा उधर रोटेशन होगा, ठीक है। ये हमारा फील्ड है, अगर हम फील्ड की ओर अगर हम जो राइट हैंड रूल लगाएं फ्लेमिंग के, तो अगर हम इसको जो फोर्स की दिशा होगी, फोर्स की दिशा होगी, जो कि अंगूठे को फोर्स की दिशा कहते हैं, जो कि हमारा इधर दिखेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जो कि दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो अगर आप लोग यहाँ पे क्रॉस और डॉट पे दिखाएं, क्रॉस और डॉट के द्वारा, यानी कि क्रॉस के मतलब इनवर्ड, अगर हम माध्यिका की उंगली के दिखाएंगे और इधर रोटेशन जिधर होगा उधर फोर्स दिख जाएगा अपने ऑटोमेटिक, ठीक है। ये हमारा थर्ड होगा। फिर आते हैं फोर्थ। अब फोर्थ में क्या होते हैं, कभी कभार एक चीज सुने होंगे कि अगर किसी चीज को, किसी धातु को, कोई अगर लौह पदार्थ है, उसको हम कई दिनों तक, कई सालों तक, कई वर्षों तक अगर हम उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, तो उसमें भी कुछ गुण आ जाते हैं, ठीक है। अवशिष्ट चुंबकत्व, जिसको कहते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व। अब इस अवशिष्ट चुंबकत्व का गुण इसमें आ जाएंगे, जो कि अगर प्लस है तो यहाँ से अगर मतलब जो कि हम जानते थे कि इधर से, यहाँ से करंट हमेशा अंदर जाती थी, जो कि उल्टा प्रोसेस होने लगेंगे, यहाँ पे करंट ऊपर आने लगेगी, ठीक है। इनवर्ड की जगह जाने के आउटवर्ड जाने लगेगी, यानी कि इससे जो अवशिष्ट चुंबकत्व के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है, FD यानी डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, MM, यानी बी, इसका हिंदी क्या था, विरूपण मेरे ख्याल से होता है, ठीक है। विचुंबकीकरण जो कंपोनेंट होगा, ठीक है, विचुंबकीकरण क्या कंपोनेंट क्या होता है, जो आर्मेचर रिएक्शन, जो मेन मैग्नेटिक फील्ड है और आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड दोनों अगर विरोध करें, ठीक है, क्या क्या विरोध करें, यानी मेन मैग्नेटिक फील्ड को आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड जब विरोध करे, एक दूसरे के अपोजिट हो, तो इसको कहते हैं डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, ठीक है। और यहाँ पे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग दोनों ओवरलैप करें, जो कि यहाँ पे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग हो रहा था, कहाँ गया, यहाँ
यहाँ पे हो रहा था आपका क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, जो कि प्लस बन रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे ओवरलैप कर रहे हैं। अगर इसको इस रेखा को इधर घुमाए इधर और इधर इधर बढ़ाएं तो ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए फोर्स प्राप्त हो रहे हैं वो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं। अब दोनों का रिजल्टेंट वही, मतलब अगर समरूप चतुर्भुज का अगर मेथड अपनाए या फिर जो प्रैक्टिकली मेथड है कि अगर कोई वस्तु इधर फोर्स लगा इधर फोर्स लगा तो ऑटोमेटिकली इधर जाने लगेगी, यानी रिजल्टेंट इधर आने लगेगी। अब रिजल्टेंट आने इधर लगेंगे तो इसका जो एमएनए होगा इस पे आ जाएगा, ठीक है। एमएनए हमेशा शिफ्ट होते हैं, जो कि हम इतना कभी आप लोग इसमें देखे होंगे कि एक चीज जो कि आप लोगों को गलत लग रहा हो, जो कि यहाँ पे गलत नहीं है, जो कि यहाँ पे साउथ से निकल रही है चुंबकीय बल रेखाएं और नॉर्थ से समाप्त हो रही है, जो कि ये क्यों हुआ कि अक्षिच चुंबकत्व के कारण जो कि नॉर्थ में साउथ के गुण आ गए हैं और साउथ में नॉर्थ के गुण आ गए हैं, ठीक। फिर एक हमारा अब समाप्त होता है, जिसको जो भी कोई क्वेश्चन पूछना हो पूछ ले। आर्मेचर रिएक्शन। हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर। हाँ बताइए सर ये जो 90 डिग्री वाला है ये एक बार दोबारा समझाइए, मुझे समझ में नहीं आया। कौन सा स्लाइड में, मतलब जाए मैं दिखा रहा हूँ इस स्लाइड में, इस स्लाइड में। जी सर ये वाला, हाँ ये। अच्छा, तो 90 डिग्री क्या होती है, देखिए अब हम एमएनए को अगर हम इसमें क्या बोल रहे हैं कि मेन मैग्नेटिक फील्ड और आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड दोनों को कॉम्बिनेशन करेंगे, ठीक है, कंबाइन करेंगे, जो कि हम फर्स्ट स्लाइड में दिखाए हैं कि इसका रिजल्टेंट इधर जा रहा था, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पे दिखा दिए, यहाँ दिखा दिए इधर जा रहा है, ठीक। अब ये होगा मेन मैग्नेटिक फील्ड का। अब आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड का जो कि नीचे आ रहे थे, ठीक है, आर्मेचर की जो वाइंडिंग है उसमें अगर करंट फ्लो करवा रहे हैं उसके द्वारा वो नीचे आ रहे हैं, ठीक। तब दोनों का रिजल्टेंट इसके बीच में होगा। अगर दोनों इक्वल हुए, दोनों चुंबकीय बल रेखाएं इक्वल हुई तो 45 डिग्री होंगे, और इक्वल नहीं हुई तो 45 डिग्री नहीं होंगे, ठीक है। बट चाहे ए इक्वल हो या ना हो, ए एमएनए से हमेशा 90 डिग्री बनेंगे, जो कि अभी जो हम यहाँ पे दिखाए हैं एक रेखा खींच करके यहाँ पे ए हमारी फोर्स की दिशा है, ठीक है, एफ आर की दिशा है, यानी कि फोर्स रिजल्टेंट है, एफ आर का फुल फोर्स रिजल्टेंट, जो कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा है। तो इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री जो एमएनए शिफ्ट होगा 90 डिग्री होगा, ठीक। और कोई कंफ्यूजन? ठीक है सर। हेलो सर, जयवीर जी सर। हाँ बिल्कुल बताइए सर। ये अपन बुरुस लगाते हैं सर, तुम्हें ये बुरुस हाँ कार्बन ब्रश सर। कार्बन ब्रश, हाँ तो बिल्कुल। अपन ये जेएमएन पर लगाते हैं या एमएन पर लगाते हैं सर? एमएनए पे लगाते हैं। देखो कार्बन ब्रश अगर आपको कह दिया जाए कि आपको कहीं से मतलब, हाँ जी बताइए। एक मिनट, आपने कहा एमएनए पे लगाते हैं, जी हाँ ना? अभी जी बिल्कुल। यदि एमएनए पे लगाते हैं तो एमएनए तो शिफ्ट हो जाती है और ब्रश फिक्स रहते हैं। हाँ ब्रश हमेशा जीएनए पे लगाते हैं, ठीक है। ब्रश कभी शिफ्ट नहीं होते, ब्रश हमेशा फिक्स रहते हैं, स्टेटर से कनेक्ट रहते हैं स्प्रिंग के द्वारा। हाँ नहीं सर, एमएनए पे लगाते हैं, ब्रोकर आर्मर से चेंज कर सकते हैं। नहीं, आप बुक उठा वो के नो लोड कंडीशन में भैया, नो लोड कंडीशन में जब नो लोड की कंडीशन होती है तब एमएनए और जीएनए एक ही एक्सेस पे होती हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में ब्रश एमएनए पे होता है, और जब लोड होता है तो एमएनए शिफ्ट हो जाती है और ब्रश हमेशा ऊपर ही रहेगा, जीएनए पे ही रहेगा, ठीक है। और जैसा जो ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ब्रश कभी शिफ्ट नहीं होता भाई, ब्रश फिक्स रहता है। नहीं अपन ब्रोकर आर्मर से, हाँ मैडम ब्रश स्टेटर से कनेक्ट रहता है। हाँ मैं बताइए। ब्रश को एमएनए पे रखते हैं और उसको क्या करते हैं अपन मूव करके देखते हैं, जहाँ स्पार्किंग सबसे कम है वहां पे फिक्स कर देते हैं और वो एमएनए ही होता है जहाँ पे ब्रश रहता है। मैम लेकिन हाँ मैडम ये मैम प्रैक्टिकली एडजस्ट कर लेते ऊपर प्रैक्टिकली बता रही हूँ, तुमने वीडियो नहीं देखा था? प्रैक्टिकली अगर आप मैडम देखा था तो ब्रश को
अगर मैम वो तो जो आर्मेचर, मैम वीडियो भेजी मैम वो तो उसमें ऐसे आर्मेचर दिखाया है। घूमता है ना, तब ब्रश में स्पार्किंग होती है। सभी एक साथ ना हर्षित बोल बोलो रहा भाई। है। हर्षित आप कंप्लीट करो बात जी। मैं ये ऐसे पूछ रहा था बोलिए। मैं सर, मैं ये जी, पूछ जी। रहा था सर, वो तो आर्मेचर घूमता है तब ब्रश में स्पार्किंग होती बिल्कुल है ना। और जो आर्मेचर के जी। कंडक्टर होते हैं, जो ब्रश की सीध में होता है, वहीं पे करंट का रिवर्सल होता है। देखिए देखिए हम आपको बताते हैं कि जो हमेशा जो कार्बन ब्रश होता है, ठीक है, हमेशा फिक्स होते हैं। फिक्स क्यों होते हैं? जो कि एमएनए हमेशा उसी पे फिक्स किए जाते हैं। अगर हमारा रोटेशन हो रहा है, जो कि ए रोटेटिंग मशीन है, जो कि अगर इसको ऐसे एडजस्टमेंट किए जाते हैं कि अगर रोटेट हो रहा है तो कार्बन ब्रश पे ही एमएनए रुके, ऐसा फिक्स किए जाते हैं, ठीक है। इसका जो एमएनए शिफ्टिंग होता है हमेशा 60 डिग्री के अप्रोक्सीमेट हमेशा एमएनए शिफ्टिंग होता है। अगर आप एक अच्छी बुक में हाँ वो तो सर आप देखेंगे सही कह हमेशा, रहे हैं, 60 डिग्री के अप्रोक्सीमेट दोनों तो जनरेटर जो में भी और मोटर में भी, जो ये बात तो। और हाँ और कार्बन ब्रश जो होते हैं वो 60 डिग्री मूवेबल रहते हैं, ठीक है। अगर सर ये आगे और दोनों अगर आगे पीछे हो जाए तो ये क्या नाम है, मैग्नेट न्यूट्रल अक्ष से कुछ आगे पीछे हो जाए तो ये आर्मेचर रिएक्शन पर कुछ प्रभाव पड़ता है सर उसपे? फिर से रिपीट कीजिए। सर मैं ये बोल रहा हूँ, अपन ये कार्बन बोस ज्योमेट्रियल न्यूट्रल अक्ष पर लगाते हैं, ओके। जी, तो सर बिल्कुल। ये कुछ आगे पीछे हो जाता है ना सर, जैसे ज्योमेट्रियल न्यूट्रल अक्ष पे नहीं हाँ रहता, तो कुछ आगे पीछे हो जाता वहां है, पे उसपे आर्मेचर रिएक्शन पर कुछ प्रभाव हाँ पड़ता है सर? बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। वहां पे आपका एक हीटिंग प्रोड्यूस होगा जो कि I/I² लगेगा, ठीक है। अगर कार्बन ब्रश का कुछ रेजिस्टेंस होगा जो उस पर करंट आएंगे तो उसके द्वारा स्पार्किंग होंगे तो वहां पे जो हमारे, अब रेडी वाटर क्यों लगाते हैं आप लोग देखे होंगे, जनरेटर में रेडी वाटर लगाते हैं या फिर कूलिंग के लिए कोई भी पर्पज यूज कर देते हैं कि मतलब ऑयल का यूज कर देते हैं, जो कूलिंग ऑयल होता है, या फिर उस पर एयर के द्वारा, जो कि वही पर्पज होता है कि उसको ठंडा किया जाता है। जो कि आर्मेचर रिएक्शन हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये एक अवगुण है, ठीक है। ये एक अच्छा। अवगुण है हमारे जनरेटर का, ठीक जी है। हाँ। इसको कम करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं। नहीं सर मेरा और कोई क्वेश्चन ये है क्वेश्चन? कि सर मैं ये कह एक रहा हूँ बात जो और प्रभाव बताइए पड़ता आप सर। हाँ हाँ बिल्कुल, एक लोग बोलिए। पूछो भैया। सर ये बोल जी रहा हूँ कौन जो पूछ रहा था? प्रभाव पड़ता है हाँ ना, हाँ उसको एक तो डाइमैग्नेटिक पर कहते हैं, और क्या एक क्या विद्युत क्या डीमैग्नेटाइजिंग चुंबकीय हाँ, एक वो प्रभाव वो विचुंबकीयकरण। कौन सा होता है? हाँ हाँ तो ये ये दोनों प्रभाव क्रॉस होता है ये आगे पीछे होने से। है। जी सर। नहीं दोनों प्रभाव देखो हम 4 पार्ट में यहाँ डिवाइड किए हैं, ठीक है। 4 पार्ट में डिवाइड किए जी थे, हाँ। चारों पार्ट एक साथ अप्लाई होते हैं, चारों पार्ट एक साथ अप्लाई होते हैं, जी जो कि हम इसको अलग अलग पार्ट में तोड़ के दिखाए हैं। अब चारों पार्ट एक साथ अप्लाई करेंगे, जहां रिजल्टेंट होगा उसी डायरेक्शन में उसी के 90 डिग्री पे हमारा कार्बन ब्रश लगेगा। यानी कि हमको एक जरूरत क्यों पड़ी कि हमारा कार्बन ब्रश कहाँ लगाया जाए जो कि हमारा करंट अच्छे से प्राप्त हो सके। कार्बन ब्रश की जानकारी के लिए हम इस आर्मेचर रिएक्शन को पढ़ते हैं। अच्छा सर, ठीक है सर। हर्षित हाँ मैम। हर्षित हाँ जी मैम, हाँ बताइए। तुम्हारी तैयारी है? हाँ है। तुम्हें भी पढ़ाना था ना यही टॉपिक, वो और हाँ मैम, वो 40 गगन मिनट गुप्ता पूरे हो कहाँ गए है? आज लेकिन। ही नहीं आया? जी मैम। हो गए 40 मिनट? जी मैम जी मैम। अभी ईडी की क्लास में टाइम है ना? जी मैम 12:40 अभी ईडी पे की है क्लास में टाइम है तुम लोग का ना? जी हाँ हाँ मैडम, 30 टाइम है। मिनट का टाइम है, 20-25 मिनट